My lovely students, physical nature of matter. Matter is made of particles. पहला क्या है? Matter is made of particles. पहला थ्योरम पढ़ेंगे. मैटर किससे बना है? पार्टिकल से. पार्टिकल्स मीन्स कण. क्या है? कण. छोटे छोटे जो कण हैं उसे पार्टिकल कहा जाता है. बहुत सूक्ष्म होते हैं. ठीक है. अब हम जानेंगे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे पार्टिकल्स. पार्टिकल होते क्या है. ठीक है. सबसे पहले जानेंगे मैटर को. कोई भी चीज़ है, मैटर है, कोई भी मैटर है. ठीक है. अब उसको आप तोड़ोगे, तोड़ते जाओ तब तक तोड़ते जाओ जब तक वो आपके आंखों के सामने बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए. तो उसके बाद भी जब आपको दिखाई नहीं देगा तब भी वो बहुत ही सूक्ष्म छोटे पार्टिकल्स में रह जाते हैं. बहुत ही छोटे, एकदम एंड पोजीशन, उसे ही पार्टिकल कहा जाता है. सबसे लास्ट पोजीशन जो होता है, सबसे छोटा, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, उसे ही पार्टिकल कहा जाता है. ठीक है. और जब उसको तोड़ोगे तो इस पार्टिकल्स को एक नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है इस पार्टिकल को? एटम. क्या नाम दिया गया है? एटम. जिसे हिंदी में परमाणु कहा गया है. परमाणु. हिंदी में क्या कहा गया है? परमाणु. ठीक है. पार्टिकल्स के सबसे लास्ट पोजीशन जो है वो क्या है? एटम ही है. ठीक है. अब नाउ वी लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. इसकी विशेषता क्या है? मैटर का जो पार्टिकल है इसके बारे में विशेष बातें हम जानेंगे. ठीक है. जैसे कि पहला क्या है? सबसे पहले जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या जानते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स क्या करता है? ऑफ मैटर हैव स्पेस between them. इसको हम क्लियर करते हैं कि क्या है. पार्टिकल्स क्या बोला कि एक पार्टिकल्स और एक पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो क्या करता है? जगह बनाता है. जैसे कि मान लो आप एग्जाम्पल में इजी में टी को ले लेते हैं, चाय को. हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट में मिलाते हैं? जैसे कि मान लो मिल्क मिलाते हैं. ठीक है. शुगर मिलाते हैं. ठीक है. वाटर मिलाते हैं. ठीक है. तो एक पार्टिकल्स और एक पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो वो जगह बनाते हैं. एक पार्टिकल्स जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क के अंदर अगर चीनी हमने डाला तो वो मिल्क के अंदर जगह बना लिया चीनी ने, और दोनों एक पार्टिकल्स और एक पार्टिकल्स के बीच में जगह बना लेता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट है
कि particles of matter are continuously moving. इसके बारे में जानते हैं भाई। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी चीज़ का पार्टिकल्स है वो लगातार क्या करता है, मूविंग स्टेट में रहता है, मतलब घूमता ही रहता है, घूमता रहता है, उसको बस चलना है। पार्टिकल्स को क्या है, चलना है, वो उन्हें रुकना नहीं है। अगर वो रुक गए तो काम नहीं बनेगा, उनको चलना ही चलना है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। पार्टिकल्स का क्या होता है, घूमना लगातार क्या कहा जाता है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जितना ज़्यादा ये घूमेगा उतना ज़्यादा इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसीलिए इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट each other। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, पीस है, हमारे पास पीस है। किसका पीस है, पीस ऑफ, मान लो एक आयरन है, ठीक है, एक क्या है, चौक है, ठीक है, एक चौक है, और क्या है, एक ईटा है या ईटे का टुकड़ा मान लो, ठीक है। आयरन, चौक और ब्रिक, ओके। अब इनको हम एक हथौड़े से अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा और क्या होगा, चौक देखना बहुत जल्दी टूट जाएगा, ब्रिक क्या करेगा, वो थोड़ा कम मतलब कम में टूटेगा, और आयरन जो क्या है वो बहुत टाइम लगाएगा। तो इससे पता चलता है कि एक दूसरे के जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और कैसे जो ज़्यादा जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतने देर बाद टूटेगा, ठीक है। जैसे कि आयरन, फिर ब्रिक, फिर लास्ट में चौक बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या जानेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, ठीक है, मतलब मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी अवस्था, ठीक, इसके प्रकार, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कौन सा है, और दूसरा कौन सा है, और लास्ट कौन सा है, ठीक है। एक होता है द सॉलिड स्टेट, एक क्या होता है, द लिक्विड स्टेट, और एक क्या होता है,
द गैसियस स्टेट। तो कितने तरह के हैं, एक और कौन कौन से हैं? एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, एक गैसियस स्टेट। सॉलिड मतलब क्या है भाई? जो ठोस हो, ठीक है। लिक्विड क्या है? जो द्रव हो। और गैस, तो गैस आपको पता ही है, गैस। तो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम जानेंगे कि क्या मैटर अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। मतलब जैसे हमें पता है क्या है, हमारे पास सॉलिड है, क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है? ठीक है। या फिर लिक्विड सॉलिड बन सकता है, या फिर क्या लिक्विड गैस बन सकता है, या गैस लिक्विड बन सकता है। ऐसा क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो जानते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग चूज करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना अवस्था चेंज कर सकता है? तो जानते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं वाटर को, ठीक है। वाटर को, वाटर जैसे पहले 3 स्टेट को हम मेंशन करते हैं, 3 स्टेट को मेंशन करते हैं, जैसे कि सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या है? वाटर, आइस है। लिक्विड में वाटर ही है, ठीक है। और गैस में क्या है? वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, कि मैटर जो है वो अपनी अवस्था चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल में हम वाटर को देख लेते हैं। जैसे वाटर का जैसे क्या होता है, इसमें हम एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ठीक है। मीन्स ये अवस्था पॉसिबल है। जैसे कि ये अपना स्टेट चेंज कर सकता है, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये अपना अवस्था चेंज कर सकता है। गैस जो है उससे प्रीवियस स्टेट वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड बन सकता है, ठीक है, लिक्विड गैस बन सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है।